निवेदन पर एक माला रोज जपिए, आपके पास सिद्धि स्वतः ही चले। और जिस समय एक माला जपे उस समय ध्यान एकाग्रचित्तता भगवान के जप करते करते सिद्धियां चल करके आ जाती हैं। आप जो सोचते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति, तुम जो सोचते हो वही पूरा हो जाए। मुख शुद्ध करके, यानी गुटखा भी चल रहा है जब भी चल रहा है, तम्बाकू भी चल रही है जब भी चल रहा है, चाय भी चल रही है जब भी, मुख शुच होना चाहिए, पवित्र। ऐसे समय पर भोर की सूर्य किरणें निकले उस समय आप फिर घर के सब कामों इतना जल से जागिए। भोर की इस समय का किया गया जब तब बहुत प्रभावी होता है। 20 साल तो आपकी उम्र बढ़ी, आपका 1 रुपया दवाई में खर्च नहीं, 1 रुपया खोटा सिक्का नहीं जाएगा। तब मेरा नहीं जाता तो आपका कैसे? आप इस तरीके से आप जीवन तो जिए। तो रावण के पास में ब्रह्मा पहुंचे और रावण से कहा मांग लीजिए क्या चाहिए तुम। तो क्या कहता है कि हम काऊ के मरे ही न मारे, हमारी। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर कहने लगा ये मनुष्य बंदर ये तो मेरा आहार है, इन दोनों को छोड़कर किसी से ना मरो। तब कह दिया कि वरदान हमने तुमको दे दिया, रावण को वरदान, एक बाण और दे दिया और ये कहा कि दुश्मन के हाथ में पहुंचकर तेरी नाभि में लगेगा तब तेरी मौत होगी। और मेरा वरदान है, विधाता ब्रह्मा ने यूं हाथ किया, ऐसा तेज उसकी नाभि में प्रवेश कर गया। कहते हैं रावण की नाभि में अमृत, रावण की नाभि में भी अमृत कुंड है, आप सबकी नाभि में भी अमृत कुंड है। जो अपनी नाभि का ध्यान रखता है वो बहुत लंबी आयु जी। गर्भिणी नारी अपनी नाभि में हर 8 दिन में एक बार तपा हुआ तेल या घी डाले, उसके बच्चे को कोई दिक्कत। नाभि में तेल डालने से माइग्रेन की बीमारी नहीं। घी डालिए, तेल डालिए, नाभि में डालिए, हफ्ते में 2 बार डालिए, माथे में दर्द नहीं, मोतियाबिंद की बीमारी नहीं होगी। नाभि से पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। जब नाभि चली जाती है, हमारे गांवों में कहते हैं धन्य चली गई, तो लेने के देने पड़ जाते, ना बैठा जाता ना खड़ा जाता। कभी तो लगता है कि मल के लिए जाना है, लेकिन कभी पेट में ऐठा जैसा होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। ये तंत्र ही इतना मजबूत, पेट में नाभि ये बीच का एक केंद्र है, इसको तो बहुत ठीक होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। कंधे में मार दो, पीठ में मार दो, उतनी वेदना नहीं होती, यदि नाभि पर लात लग गई तो बचना मुश्किल हो जाता है। ये यहाँ का जो तंत्र है वो पूरे सिस्टम को संभाले हुए, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ऊपर नीचे चढ़ने से नाभि बैठती है, जिनकी धन बैठती है वो ठीक। जिनकी नाभि बार बार जाती है, किसी ने मुझे पूछा था इसका उपाय, और हमने उसका बड़ा अनुभव करके देखा है। पाम के अंगूठे में धागा बांधने से ये जादू टोना टोटका नहीं है, उसका सीधा संबंध नाभि चक्र। यदि आप अंगूठे में धागा बांधोगे, काला धागा, तो नाभि नहीं जाएगी, और हाथ में कलावा बांधोगे तो पैरालाइसिस नहीं होगा कभी भी। पोलिया, पैरालाइसिस क्या बोलेंगे, उससे लकवा का अटैक। कलावे का इतना बड़ा, मैं भी बांधे हूँ, ये बांधे हुए। नारी के बाएं हाथ में एक ऐसी हड्डी है जिसका संबंध पूरी बॉडी से है। जब इस कलावे से वो दबती है तो नारी को बाएं हाथ में पैरालाइसिस नहीं हो सकती। विज्ञान भी मानता है पुरुष के लिए दाहिने हाथ। मैंने तो इसके लिए वीडियो भी डाली है, हो सकता है आपने हमारी छोटी छोटी वीडियो को आप पढ़ लिया करो, आप सुन लिया करो, आपके लिए बहुत काम की। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की।